हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुपमा शिवहरे एंड वेलकम टू माय चैनल अनुपमा लीगल अवेयरनेस। तो आज हम एक्यूज़ के राइट के बारे में जानेंगे, जिसमें से एक है राइट टू बेल। जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है और उसे पुलिस स्टेशन में लाया जाता है एंड विद इन 24 आवर बिफोर द मजिस्ट्रेट उसे प्रोड्यूस कर दिया गया, उसके बाद में उसका राइट है कि वो बेल के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है। तो ये बेल कैसे मिलती है और कितने टाइप्स ऑफ बेल्स क्या हैं, ये आज हम देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ दैट रेगुलर बेल। रेगुलर बेल देखिए दो टाइप के ऑफेंसेस होते हैं, बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल। तो बेलेबल ऑफेंस जिसमें कि आपको बेल ग्रांट की जा सकती है, एंड नॉन बेलेबल कुछ ऑफेंसेस जिनमें कि आपको बेल नहीं मिल सकती। और ऐसा कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है, कौन सा नॉन बेलेबल है, ये पूरा प्रोसेसर लॉ में रिटर्न है। तो जब भी पुलिस किसी पर्सन को अरेस्ट करती है और उसको बिफोर द मजिस्ट्रेट पेश कर दिया है, उसके बाद में उसका राइट है कि वो बेल के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है। तो जब भी रेगुलर बेल जो है वो हमेशा नॉन बेलेबल और बेलेबल दोनों ही ऑफेंस में मिल सकती है। तो ये होती है रेगुलर बेल। सेकंड वन, एक बेल होती है एंटीसिपेटरी बेल। तो एंटीसिपेटरी बेल जब जहाँ की रेगुलर बेल आपको बेलेबल एंड नॉन बेलेबल दोनों ही ऑफेंस में मिल रही है, बट एंटीसिपेटरी बेल आपको ओनली नॉन बेलेबल ऑफेंस में ही मिलती है। अब एंटीसिपेटरी बेल होती क्या है? जब भी किसी भी पर्सन को अगर ऐसा लगता है, अगर उसको कहीं से कोई भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है या उसको ऐसा कहीं से पता चलता है कि कोई भी पर्सन उसके अगेंस्ट में कोई केस फाइल करने वाला है, उसके अगेंस्ट में कोई ऐसा सेक्शन लग सकता है जो कि नॉन बेलेबल है और उसमें उसको फिर बेल नहीं मिलेगी, क्योंकि नॉन बेलेबल इट मीन्स कि जिसमें बेल नहीं मिलेगी। तो एंटीसिपेटरी बेल यहाँ पे बहुत बेनिफिट है। एंटीसिपेटरी बेल के अकॉर्डिंग ऐसा जो पर्सन है जिसे लगता है कि वो अरेस्ट होने वाला है और उसका जो ऑफेंस है वो नॉन बेलेबल के लिए अरेस्ट होगा, तो अरेस्टिंग के पहले ही, बिफोर अरेस्टिंग, ऐसा पर्सन एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। एंटीसिपेटरी बेल ओनली सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में ही फाइल की जा सकती है। एंटीसिपेटरी बेल मिल जाने पर आपका ये राइट हो जाता है दैट नाउ यू हैव राइट टू टेक बेल इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। अब एंटीसिपेटरी बेल अगर आपको ग्रांट कर दी गई है, इट मीन्स कि अगर आपको ऐसे ऑफेंस के लिए जो नॉन बेलेबल है और आपको अगर अरेस्ट किया जाता है, तो अब आपका राइट है कि आपको बेल मिल जाएगी, और इसे हम कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल। इट मीन्स ऐसा कोई पर्सन जिसे ऐसा लगता है कि उसकी अरेस्टिंग होने वाली है और ऐसे सेक्शन के लिए जो कि नॉन बेलेबल है उसको आफ्टर अरेस्टिंग बेल नहीं मिलेगी, तो बिफोर अरेस्टिंग ही ऐसा पर्सन जो बेल उसे मिलती है उसे हम कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल का मीनिंग कि अगर उसको बेल मिल गई है तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि अब जब भी उसे अरेस्ट किया जाएगा तो उसे तुरंत छोड़ दिया जाएगा। नो, एंटीसिपेटरी बेल का मीनिंग होता है कि उसको अब बेल का राइट मिल गया है, बट उसको रेगुलर बेल ही करानी होगी। एज अ रेगुलर बेल मिलती है वैसे ही उसको रेगुलर बेल के लिए फाइल करना होगा, बट एंटीसिपेटरी बेल मिलने से नाउ ही हैज़ राइट टू टेक बेल। अब उसको एक राइट मिल जाता है कि जब भी उसकी अगर अरेस्टिंग होती है तो वो बेल उसको मिल सकती है। तो इसे हम कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल, मीन्स बिफोर अरेस्टिंग ही बेल मिलना। एक बेल है डिफ़ॉल्ट बेल। डिफ़ॉल्ट बेल क्या होता है? किसी भी पर्सन को जब अरेस्ट किया जाता है तो उसको ऐसे ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया गया जिसमें कि जो पनिशमेंट है 10 ईयर और अप टू 10 ईयर और अप टू अगर पनिशमेंट है 10 ईयर या इससे अधिक है, तो इन केस इस केस में उसको 90 डेज़ का टाइम मिलता है पुलिस को। यहाँ पर दो टाइम मिलेंगे, 60 डेज़ और 90 डेज़। अगर इम्प्रिजनमेंट जो है वहाँ पर अप टू 10 ईयर और 10 ईयर और अप टू 10 ईयर है इस केस में, और अगर 10 ईयर से कम है, लेस देन 10 ईयर है, तब 60 डेज़। अगर 90 डेज़ और 60 डेज़ की ये जो कंडीशन है कि अगर लेस देन 10 ईयर है तो 60 डेज़ में, और 10 ईयर और अप टू 10 ईयर है तो 90 डेज़ में पुलिस को चार्जशीट फाइल करनी होती है। अब सपोज़ कीजिए कि पुलिस ने किसी ऐसे ऑफेंस में जिसमें कि 10 ईयर और अप टू 10 ईयर का पनिशमेंट था, इम्प्रिजनमेंट था, पनिशमेंट नहीं सॉरी इम्प्रिजनमेंट उसमें 10 ईयर और मोर देन 10 ईयर है, पुलिस ने चार्जशीट फाइल नहीं की। इट मीन्स कि पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने का टाइम मिलता है 90 डेज़ ऐसे केसेस में, और पुलिस ने ऐसे 90 डेज़ में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं किया, चार्जशीट फाइल नहीं की। नाउ अब एक्यूज़ का ये राइट बन गया है कि यहाँ पर पुलिस की यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रही कि उसने 90 डेज़ में इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट नहीं किया।
अब यहाँ पर एक्यूज़ का राइट बन गया है कि उसको बेल मिले। ऐसे ही लेस देन 10 ईयर में, लेस देन 10 ईयर का अगर इम्प्रिजनमेंट है और अगर पुलिस ने 60 डेज़ में विद इन 60 डेज़ इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट नहीं किया है, तो यहाँ पर एक्यूज़ का राइट बन जाता है कि अब उसको बेल मिले। तो ये होती है डिफ़ॉल्ट बेल। यहाँ पर पुलिस का डिफ़ॉल्ट हो जाता है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है, चार्जशीट फाइल नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर राइट टू एक्यूज़ का ये राइट है, राइट टू बेल। एक और बेल है, इसे कहीं पर किसी सेक्शन में ऐसा डिफाइन नहीं किया गया है, बट एज अ प्रोसीजर एक इंटरिम बेल कहते हैं हम। इंटरिम बेल होती है कि सपोज़ कि कभी किसी पर्सन ने अपनी बेल के लिए एप्लीकेशन को लगा रखा है। अब एप्लीकेशन को लगाया है, बट अभी एप्लीकेशन पर ऑर्डर नहीं आया है, पेंडिंग पड़ी हुई है, और मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि ऐसा जो पर्सन है वो पुलिस के साथ कोऑपरेट करेगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा, कहीं भी वो भाग कर नहीं जाने वाला है और बहुत कोऑपरेटिव है। तो इस केस में यहाँ पर ऐसा जो पर्सन है वो इंटरिम बेल, ऐसे पर्सन को इंटरिम बेल दे दी जाती है। मींस कि अब आपकी बेल की जो एप्लीकेशन है वो पेंडिंग है और उससे पहले ही आपको बेल पर छोड़ दिया जाता है, इसे हम कहते हैं इंटरिम बेल। सो ये थे एक्यूज़ के कुछ राइट और बेल के टाइप्स। आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड।